शुड वी बाय आईटीसी? बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टॉक है ये। जब भी लोग स्टॉक के बारे में बातें करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो बस एक ही उनके माइंड में आता है कि ये स्टॉक इज़ एब्सोल्युटली रबिश, कुछ नहीं करता ओवरऑल देखा जाए तो, विच इज़ फाइन। पर अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आपका जो व्यू होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, यानी अगर आपका एक्सपेक्टेशन किसी स्टॉक से लिमिट टू 5%, 6%, 7% होते हैं, तो देन आपको ये कभी भी ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि वो स्टॉक का कॉम्पोजिशन क्या है, कंपोजर क्या है, और स्टॉक क्या करता है, पब्लिक के उसके बारे में व्यूज़ क्या है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप जब भी वो स्टॉक किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या आप उसको समझ पाते हैं कि उसके आगे वो कंटिन्यू करेगा या उससे आगे रिवर्स करेगा। तो हम वो नॉइज़ से थोड़ा दूर रह के हम एक बार ये चेक करेंगे कि आज की डेट पे अगर मुझे ये समझना है कि अगर मुझे आईटीसी बाय करना है नेक्स्ट वीक मंडे, दैट इज़ 28 दिसंबर, तो क्या ये सही स्टेप है या शुड आई कंटिन्यू टू गो विद द ट्रेंड जो मार्केट पूरा है नेगेटिव ट्रेंड में। तो उसके लिए हम थोड़ा उसको जूम आउट कर लेते हैं। अगर अभी मैं मार्केट के अभी रिसेंट जो उसने हाई बनाया था, जो बेसिकली था मीटिंग, कुछ जो इन्वेस्टर के साथ मीटिंग का चल रहा था कि आईटीसी वुड मीट ऑल द इन्वेस्टर्स और वो उनसे प्रोडक्ट ग्रोथ, ओवरऑल कंपनी में डेवलपमेंट एक्सेट्रा, प्रॉफिटेबिलिटी, रिजल्ट्स के बारे में जो डिस्कशंस होने वाले थे, तो वो ख़त्म होने के बाद हमने जैसे ही देखा कि मार्केट ने एक छोटा सा स्पाइक दिया था। बेसिकली ये जो स्पाइक था लास्ट, विच वाज फ्रॉम लेवल्स ऑफ 218 ऑल द वे टिल 237, ये देखा हमने, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द मीटिंग विच वाज स्केड्यूल्ड। अब अगर हम इसको मार्क कर दें यहाँ पे ये एरिया को, तो जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई हमने देखा कि मार्केट ने फिर से वहाँ से लोअर हाई बना के फिर से मार्केट ने क्रैश कर दिया। ठीक है, तो अगर अभी हम देखते हैं अभी की डेट पे, तो मार्केट एक जगह आके रुका हुआ है विच इज़ प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो पे आके रुका हुआ है। तो हम देखेंगे मार्केट ने एक छोटा सा रेंज बना के रखा हुआ है विच इज़ इन बिटवीन 216 to 240। अगर अभी आप केयरफुली देखेंगे, जैसे ही इसे मारा जो कि था समवेयर 217.5, तो मार्केट ने 216.75 का लो बनाया, लेकिन आप करस्पॉन्डिंग आरएसआई अगर देखेंगे तो उसने लो नहीं बनाया। इनफैक्ट उसने हमें दिखाई कि देयर इज़ अ शॉर्ट डिवर्जेंस। तो अब इसका यही सिंपल मतलब, समय आ चुका है कि अगर हम मार्केट आईटीसी को देखते हैं कि 218 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। और वो ट्रेड का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के हम सिंपल एक्सपेक्टेशन लेंगे कि अगर 220 के ऊपर भी हमने इसको लिया तो हम उसको 230-35 पे आके सेल कर देंगे। तो एज अ ट्रेडर आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। आपको नॉइज़ में बिलीव नहीं करना है। आपको ये देखना है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस के जो हैं, जितने भी आपके परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस अर्निंग है उस पर मीट कर रहा है कि नहीं। वो अगर आपका हो जाता है तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद में आपको एग्जिट करना है। यू डोंट हैव टर्म, एंड ना ही आपको किसी स्टॉक को लेके कुछ भी व्यू बना के रखना है जैसे पब्लिक ने आईटीसी को लेके बना के रखा हुआ है। थैंक यू।